Yes, welcome back in my YouTube channel. Today we will discuss about the three topic that is Dalton law, Henry law, and Agitprop. So we will start Dalton law. Dalton law means total pressure exerted by मिक्सचर में किसी मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है इससे सम के बराबर होता है. तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3. P1 P2 P3 जो है कंपोनेंटल है, इस पर 4 5 6 जितने कंपोनेंट होते हैं उन सबको ऐड कर सकते हैं. तो टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू P1 P2 P1 कंपोनेंट, उसके जो कंपोनेंटल होते हैं गैसेस के, मेनली ये गैसेस लिए होता है, ये ध्यान देना है बस. डाल्टन लॉ जो होता है गैसेस लिए अप्लाई होता है. अब दूसरी बात, डाल्टन लॉ में कुछ खास है नहीं, बस यही है जो ये याद कर लो बस. टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो उसके सम ऑफ कंपोनेंट होता है, या ऐड कर किसी कंपोनेंट जो ऐड कर दिया जाए उसके प्रेशर को, वही डाल्टन लॉ होता है. दूसरी बात करते हैं हेनरी लॉ. हेनरी लॉ कहता है कि किसी भी टेम्परेचर के कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा वो कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो हेनरी लॉ में ये ध्यान देना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. सो अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा वो आएगा जो कि कांस्टेंट होता है, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, 10th 12th में सब में पढ़ते हैं. तो P इज इक्वल टू KH डॉट C. अब KH मतलब हेनरी कांस्टेंट, जहाँ पे P जो प्रेशर होता है, जब बताया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन. KH जो होता है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं, कांस्टेंट है जो हेनरी कांस्टेंट नाम से जाना जाता है. इसकी वैल्यू फिक्स होती है. और C से कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस. तो कुछ खास नहीं है. हेनरी लॉ में यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. लिमिटेशन थोड़ी है इसकी, लिमिटेशन की बात करते हैं. तो इस पे जो हेनरी लॉ की मतलब हेनरी लॉ का जो लिमिटेशन है, मतलब दोष है या फिर ऐसी चीज़ जो उसमें दिक्कत पैदा करती है, तो वहाँ पे गैसेस और सॉल्वेंट जो होता है उनके बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो आपस में मिक्स ना हो जाए. अगर मिक्स हो जाएंगी तो हेनरी लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. दूसरा, प्रेशर उसका बहुत हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर मीडियम पे होना चाहिए, बहुत हाई ना हो बहुत लो हो. और जो टेम्परेचर हो वो बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर नॉट बी टू स्लो. सो हमने यहाँ पे पढ़ा डाल्टन लॉ, हेनरी लॉ. डाल्टन लॉ मतलब प्रेशर, टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंटल प्रेशर ऑफ गैसेस. और हेनरी लॉ में हमने पढ़ा एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है. लिमिटेशन भी देख लिया हमने कि इसमें गैस और सॉल्वेंट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एजियोट्रॉफ. एजियोट्रॉफ मीन्स क्या होता है? ऐसा मिक्सचर, मतलब दो मिक्सचर का मतलब क्या समझ रहे हो आप? मिक्सचर मतलब ऐसे कोई भी चीज़ें जो आपस में मिक्स हो. तो ऐसे दो लिक्विड के मिक्सचर, लिक्विड जानते ही हो, तो ऐसे दो मिक्सचर या मिक्सचर हो किसी दो लिक्विड का जो कि जिसका आइदर मतलब या फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट हो, मतलब दोनों को हाई हो या दोनों को लो हो, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉफ कहते हैं. एजियोट्रॉफ मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड या टू लिक्विड विच हैव आइदर हाई बॉइलिंग पॉइंट या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट. और एक इसमें खासियत क्या होती है पता है? प्रॉब्लम ये खासियत बोल सकते हैं या फिर ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि ऐसे लिक्विड को हम डिस्टिल नहीं कर सकते. डिस्टिल मतलब होता है उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन उसका नहीं कर सकते. और ये जो होता है लिक्विड होता है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर में लगातार बॉयल होते रहते हैं आपस, मतलब चेंज होते नहीं है, जैसे दोनों का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल होते रहते हैं हमेशा. और इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं हो पाती. एजियोट्रॉफ क्यों नहीं होती? तो यार मान लो आप सवाल करता है क्यों नहीं हो पाती, तो उसमें इसका डायरेक्ट आंसर है क्योंकि ये दो ऐसे लिक्विड के मिक्सचर है जिसका आइदर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है या फिर बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो जो एजियोट्रॉफ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. अब जैसे हमने बताया कि हाई बॉइलिंग पॉइंट या लो बॉइलिंग पॉइंट उसी के बेसिस पे है. तो एजियोट्रॉफ टू टाइप्स होते हैं, एजियोट्रॉफ विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे एजियोट्रॉफ जिसकी बॉइलिंग पॉइंट होता है कम होता है उसे एजियोट्रॉफ विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर रखा है. और दूसरा पार्ट इसका एजियोट्रॉफ विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे एजियोट्रॉफ जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत मैक्सिमम होता है, मतलब ज़्यादा होता है. तो कुछ खास नहीं है, मतलब एजियोट्रॉफ की डेफिनेशन याद करनी है. द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट हैव आइदर हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट. बस सिंपल है. Henry law, Dalton law, Agitprop is completed. So in the next video we will discuss about distribution law and Raoult's law. Thank you for watching this video.